लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं। सही कहा। आज हम बिहार के समस्तीपुर में स्थित विद्यापति धाम से जुड़े ऐतिहासिक लेखों और लोक कथाओं की गहराई में जाएंगे। हाँ, हमारा मकसद ही यही समझना है कि सदियों पुरानी ये कहानी जहाँ साक्षात महादेव उगना नाम के एक साधारण नौकर बन गए के, वो आज भी आस्था का इतना बड़ा केंद्र क्यों है। तो इस पूरी कहानी का जो आधार है ना, वो महाकवि विद्यापति की रचनाएं हैं। मतलब मिथिला के विद्यापति भगवान शिव के कितने बड़े भक्त थे, ये तो ऐतिहासिक स्रोतों में भी खूब मिलता है। हाँ, उनकी भक्ति की चर्चा तो हर जगह है। बिल्कुल, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके भजनों में ऐसा कुछ था जिसने कैलाश के स्वामी को एक नौकर बनने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह, साक्षात भगवान एक नौकर बन गए। हाँ, और महादेव ने शर्त भी यही रखी कि वो भगवान नहीं बल्कि सिर्फ उगना बनकर उनके साथ रहेंगे। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ थोड़ी खटक रही है। मतलब अगर भगवान को अपने भक्त के पास आना ही था तो वो एक गुरु या किसी राजा का रूप भी तो ले सकते थे। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो स्रोतों में ये नौकर वाला एंगल इतना हावी क्यों है? क्या ये सिर्फ कहानी को थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए जोड़ा गया है? देखिए, इसे सिर्फ ड्रामा कहना सही नहीं होगा। अगर हम इन लोक कथाओं के पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, उसे समझें तो नौकर का रूप चुनना असल में धर्म को आम आदमी तक पहुंचाने का एक तरीका है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये अहंकार को खत्म करने का प्रतीक है? एकदम सही। शिव का नौकर बनना ये संदेश देता है कि ईश्वर सिर्फ सत्ता या ताकत के गुलाम नहीं है। सच्ची श्रद्धा के सामने वो खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। ये तो सच में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। मतलब भगवान किसी महल के राजा की जागीर नहीं है, वो एक आम इंसान के घर झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और उस समय के समाज के लिए ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी था। पर एक सवाल और है, कोई भगवान एक इंसान के रूप में अपनी असलियत कैसे और कब तक छिपा सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल किसी सुपर हीरो वाली बात हो गई जो आम इंसान के वेश में रह रहा हो। हाँ, सुपर हीरो वाली एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है ना, जैसे वो अचानक गलती से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर बैठे। और दस्तावेजों में जो सबसे नाटकीय पल दर्ज है वो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब घटना कुछ यूं है कि एक बार विद्यापति किसी काम से राजा के दरबार जा रहे थे। अच्छा, तो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में एक ऐसा इलाका आया जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था और विद्यापति भयंकर प्यास से तड़पने लगे। बाप रे! और ऐसे सूखे जंगल में एक आम नौकर पानी कहां से लाएगा? बस वही सारा खेल बदल जाता है। उगना जो असल में शिव थे, उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जल निकाला और विद्यापति को पिला दिया। अपनी जटाओं से? लेकिन एक बात बताइए, एक ऐसा भक्त जिसने पूरी जिंदगी शिव की आराधना की हो, क्या वो गंगा जल के स्वाद को नहीं पहचानेगा? बिल्कुल पहचानेगा। पानी पीते ही विद्यापति को एहसास हो गया कि कोई साधारण इंसान ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। सूखे जंगल के बीच अचानक गंगा जल का स्वाद किसी को भी चौंका देगा। हाँ, और उन्होंने तुरंत उगना के पैर पकड़ लिए। तब जाकर महादेव को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। अरे वाह! लेकिन दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने एक बहुत सख्त चेतावनी दी कि जिस दिन तुमने मेरा ये भेद किसी को बताया, मैं उसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब रहस्य खुल तो गया, लेकिन उसे एक राज ही रखना था। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ किताबों या भजनों में दफन होके नहीं रह गई। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी एक घटना ने एक पूरी कम्युनिटी की आस्था की नींव रखी, जिसे आज हम विद्यापति धाम के रूप में देखते हैं। और यही इस पूरे अध्ययन का सबसे अहम हिस्सा भी है। बेगूसराय, समस्तीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए विद्यापति धाम सिर्फ ईंट पत्थर का मंदिर नहीं है। हाँ, यहाँ का प्राचीन शिवलिंग उसी अटूट विश्वास का भौतिक प्रमाण है। मैंने पढ़ा है कि सावन के महीने में तो यहाँ की रौनक अपने चरम पर होती है। बिल्कुल, लोग आज भी उस नौकर और मालिक के अनोखे रिश्ते को पूछते हैं। सही कहा आपने। ये देखना वाकई हैरान करता है कि सदियों पहले के एक कवि और उनके नौकर की कहानी कैसे आज भी समाज को एक धागे में पिरोए हुए है। हाँ, ये साबित करता है कि आस्था केवल कहानियों से नहीं बल्कि उस भाव से जिंदा रहती है जो पीढ़ियों तक सफर करता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि सोचने का एक नया नजरिया है। बिल्कुल। तो क्यों न इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। हाँ, ये सही रहेगा। अगर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति एक साधारण नौकर के रूप में छिप सकती है, तो क्या ये मुमकिन है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हमारे आसपास मौजूद वो साधारण चेहरे जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो भी किसी असाधारण शक्ति
या ज्ञान का रूप हो। शायद अगली बार किसी को साधारण समझने से पहले हमें एक बार और सोचना चाहिए।